आप सुन रहे हो, यहाँ से जो वचन रिलीज होता है, अगर उससे कैंसर चंगे हो सकते हैं, ओवरी आ सकती है, तो आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आ सकता है। तो हमारे शरीर की भूख इतनी ज़्यादा ना हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठ पाएँ कुछ घंटे। ओके, एक मिनट, मैं एक बात कह दूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जब गवाहियाँ होती है तो बाहर भाग जाते हैं खाने के लिए। अब मैं एक बात कह दूँ आज, Let me say something today. कहना पड़ेगा। I'll have to say it. अगर शरीर की भूख ज़्यादा है तो बाहर भागोगे, अगर आत्मा की भूख ज़्यादा है तो अंदर बैठोगे। If you have much physical hunger, you'll run out. But if you have the spirit hunger, you'll be here. हाँ, अगर थोड़े टाइम के लिए हम खाने को नहीं दूर कर सकते तो क्या हम सेवा करेंगे खुदा की? If you cannot separate ourselves from food for some time, how can we serve Him? मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। I want to tell you something today. You know, अभी जब ये गवाहियाँ चल रही थी, प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली। When these testimonies were going on, the Lord spoke in my heart. मुझे नहीं पता आप इसको कैसा लोगे, मैं आपको बताऊँ I don't know how you'll take it, but I'll say it. जो सच है। What is true? एक व्यक्ति है, वो कलीसिया में आता रहा और वो कभी ब्लेस नहीं होता था। There's a person who kept on coming to church but never got blessed. और उसने प्रभु से एक दिन पूछा, वो उपवास करने लगा, प्रभु मैं इतने साल से मैं उपवास करता हूँ, मैं सब करता हूँ, why am I not being blessed? And one day he was fasting and praying and saying, Lord, I fast and pray and for so many years, मैं क्यों आशीषित नहीं हूँ? प्रभु ने कहा क्योंकि तेरा एटीट्यूड, तेरा हृदय सही नहीं। And the Lord said, because your heart is not right. वो क्या करता था? What he would do? वो जब वर्शिप खत्म होने वाली है तब आता था। When the worship was about to end, he would come to church then. और जब वर्ड खत्म होने वाला है उससे पहले उठ के चला जाता था। And when the word was about to end, before that he will get up and leave. प्रभु ने उससे बोला, The Lord said, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो असली में प्रभु ने उसको बोला। प्रभु ने उसको बोला, जो आखिरी में प्रेयर रिलीज होती है कलीसिया के ऊपर, उसमें पावर है। पौलुस जो आखिरी में रिलीज करता है कलीसिया के ऊपर, उसके ऊपर सामर्थ है। I'm telling you what the उसको Lord. ट्रेडिशन मत जानो कि ये जो बंदा खड़ा है कुछ कह रहा है। आप सुन रहे हो, यहाँ से जो वचन रिलीज होता है, अगर उससे कैंसर चंगे हो सकते हैं, ओवरी आ सकती है, तो आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आ सकता है। What the person standing here says at the end is not something just to say. It has power. If what is said from here can heal cancers and sicknesses, and it can also transform your life. Amen. तो हमारे शरीर की भूख इतनी ज्यादा ना हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठ पाएं कुछ घंटे। Let not our physical hunger be so loud that we cannot sit in God's presence for some hours. Amen. हालेलुया। अब आप लोग डिसाइड करो, खैर आप तो अंदर हो, You are the ones inside. सुनना तो उनको था जो बाहर हैं, Those who went out should have heard this. तो आप सुना देना उनको, So you can tell them. बोलना उनको। Tell them. जो शरीर के भूखे हैं वो बाहर हैं लाउन में, जो आत्मा के भूखे हैं वो अंदर हैं। Those who are hungry in the flesh are outside in the lawn. Those who are hungry in the spirit are here. तो आप डिसाइड करो, So you decide. शरीर की भूख है या आत्मा की भूख है। Fleshly hunger or spiritual hunger. हाँ, और अगर थोड़ा भूख मारोगे And if you will kill that hunger a little bit, तो आत्मिक आशीष तो दिखेंगी, टायर कम हो जाएंगे। you will see spiritual blessing, but the tires will also reduce. Amen. हालेलुया। तैयार हैं सेलिब्रेट करने के लिए? Are you ready to celebrate? मैं बता रहा हूं, हमें एक कलीसिया बनना है, उदाहरण बनना है। We have to be a church that is an example. Amen. Amen. कि आप पूरे एंगेज्ड हो जब कलीसिया। और मैं आज आपको एक और बात बताऊं, कई लोग हैं जो आराधना को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वर्शिप जब चलती है तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। Many people don't give importance to worship. वो कहते हैं वचन से पहले आ जाएंगे। They say we'll come before the word. मैंने आपको क्या बोला, जब आप किंगडम को समझोगे, What did I say? When you understand the अगर kingdom, कलीसिया का समय 11 है तो यीशु मसीह यहाँ 11 बजे से पहले है, आपको पहले आना है। if the church starts at 11, the King Jesus is here at 11. अगर You have to come आपका before that. अपॉइंटमेंट एक राजा के साथ है और उसने आपको 11 बजे टाइम दिया और आप 12 बजे जाओ, तो आपने निरादर किया उस राजा का। If you have an appointment with the King at 11 and you come at 12, you have just dishonored that King. और कई विश्वासी सोचते हैं क्यों हमारे जीवन में फेवर नहीं है। And many believers think, why is there no favor in our life? जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि पिक्चर जाएंगे 11 बजे तो 10:30 बजे पहुंचेंगे। Because for a movie at 11 they will reach at 10:30. एयरपोर्ट की फ्लाइट होगी तो 3 घंटे पहले पहुंचेंगे। For an airport flight 3 hours earlier. मगर जब परमेश्वर के घर में जाना है तो 1 घंटे बाद में जाएंगे। But for the house of God they will be 1 hour late. और तब कहते हैं हम बहुत आदर करते हैं यीशु का। And then they say we really honor Jesus. आपका आदर शब्दों से नहीं, Your आपका honor- आदर आपके काम दिखाते हैं कि आप आदर करते हैं Your कि नहीं। honor is not in your words, your actions show your honor.
आप जानते हैं कुछ लोग यहाँ पर हैं जो 8 बजे सुबह यहाँ आ जाते हैं. You know, there are some people who come at 8 in the morning. क्या आपको लगता है वो लोग फेवर नहीं देखेंगे? What do you think? They will not see favor in their life? वो Will they इतना not see it? फेवर देखेंगे, इतना They will- फेवर देखेंगे. They will see so much favor in their life. Amen. So do not take the house of God casually. परमेश्वर के घर को हल्का ना ले. मैंने आपको क्या बताया था? समझो कि हम परमेश्वर के राज्य, ये धर्म नहीं है भैया. Understand that we are not in a religion, we are in the kingdom of God.